Hello bachcho, so let's read this question. The question is, two non-mixing liquids of densities rho and n rho, where n is greater than 1, are put in a container. The height of each liquid is h. A solid cylinder of length capital L and density d is put in the container. The cylinder floats with its axis vertical and length pl, where p is less than a, in the denser liquid. The density d equal to, तो यहाँ पर हमसे बोल रहे हैं कि एक सॉलिड सिलेंडर है, दो नॉन मिक्सिंग लिक्विड थे, एक की डेंसिटी थी रो, दूसरे की थी एन रो। तो इसमें हमारा एक सॉलिड सिलेंडर जो है हमने इसमें इसके अंदर डाल दिया है, वो फ्लोट कर रहा है, ठीक है, और वर्टिकल एक्सिस के साथ फ्लोट कर रहा है। तो उसकी जो लेंथ रो है पी एल है, ठीक है, वो डेंसर लिक्विड के अंदर है, ठीक है, विच वॉज एन रो वाला, ओके। और उसकी सिलेंडर की डेंसिटी डी है, तो हमें बताना है डी की वैल्यू किसके बराबर होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग अपनी जो सिचुएशन हो रही है उसको एनालाइज करते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है, ठीक है। तो हम लोग अपना एक सिंपल सा डायग्राम सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं, जस्ट अ डायग्राम फॉर दैट। तो इस तरह से ये हमारा डायग्राम अगर हम बना रहे हैं, सो लेट्स ड्रॉ दैट। इसका हम लोग यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं, द अदर सरफेस ऑफ सिलेंडर को जब हम ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से ये हमारा सिलेंडर हो गया है, ठीक है, कंटेनर है ये, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर हम लोग एक पार्टीशन ले लेते हैं, दिस इज आवर रिक्वायर्ड पार्टीशन। यहाँ पर हमारा सिलेंडर है ये, इस पूरे की लेंथ जो है दैट इज एल, पूरे की लेंथ जो है इट इज एल हेयर, सो वो हम लोग एल ले लेंगे। पूरे की लेंथ जो है वो एल है, और इसकी डेंसिटी है डी, और ये जो नीचे पार्ट है इसकी जो डेंसिटी दैट इज पी एल, ओके। ये नीचे वाले पार्ट का लेंथ हो गया, और ये हमारा एन रो नीचे वाले पार्ट की डेंसिटी, रो ऊपर वाले पार्ट की लिक्विड की डेंसिटी, ठीक है। अब लेट्स राइट आवर की कंसेप्ट, ये हमारा सिलेंडर हो गया। सो आवर की कंसेप्ट हेयर इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और मेनली हम लोग यहाँ पर फोर्सेस का बैलेंस करेंगे, यहाँ पर, सो दैट वी गेट आवर रिजल्ट्स। तो फोर्स जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा वेट होगा, वेट, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं W इजिकल टू एम जी, ये हम लिख सकते हैं। मास को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर ये सिलेंडर की डेंसिटी डी है और इसकी वॉल्यूम होगी एरिया इंटू लेंथ इंटू ये हमारा मास आ गया इंटू जी। अब ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू दी बायएंड फोर्स, ये जो वेट को कौन सपोर्ट करेगा, दोनों का बायएंड फोर्स जो है वो उस वेट को सपोर्ट करेगा। तो ये जो नीचे वाले नीचे वाले पार्ट की लेंथ कितनी है पी एल, और इसकी डेंसिटी है एन रो, तो इसकी वजह से जो हमारा बायएंड फोर्स होगा वो हमारा रो इंटू वी इंटू जी होता है। तो हम लोग यहाँ पर बायएंड फोर्स लगेंगे, इट विल बी इक्वल टू दी रो इंटू वी। वॉल्यूम तो इसका वही रहने वाला है, वो इसकी रो की जगह पे एन रो रहेगा बिकॉज वो उसकी डेंसिटी, इंटू वॉल्यूम इसका है एरिया इंटू लेंथ, सो एरिया इंटू लेंथ है इसकी पी एल, ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें दे रखा है। प्लस और कौन बायएंड फोर्स सपोर्ट करेगा इसको, ऊपर वाले लिक्विड का, तो उसका डेंसिटी है हमारे पास रो, एरिया अगेन ए, और लेंथ है उसका एल माइनस पी एल, यहाँ पर जी भी आएगा साथ में, तो ये बनेगा हमारा रो इंटू एरिया इंटू लेंथ है एल माइनस पी एल, नीचे वाले की पी एल टोटल एल, तो एल माइनस पी एल इंटू जी। अब जी हर जगह से कैंसिल आउट हो रहा है, जी और जी सब में से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और एरिया भी कैंसिल आउट हो जाएगा सब में से, एरिया विल ऑल्सो गेट कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो डेंसिटी आएगा इट विल कम आउट टू बी दी रो इंटू 1 माइनस पी प्लस एन इंटू रो इंटू पी, ठीक है। थोड़ी सी शफलिंग करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें रो, अगर हमने यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं तो हमें मिलेगा 1 माइनस पी प्लस एन इंटू पी, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर यहाँ से पी भी कॉमन निकालेंगे तो डेंसिटी विल कम आउट टू बी दी रो इंटू 1 माइनस अगर हम लोग पी यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं 1 प्लस पी कॉमन निकालेंगे तो विद इन ब्रैकेट ये बचेगा n माइनस 1।
तो जो कि रो 1 प्लस पी एन माइनस 1, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन.